नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि गेहूं की फसल के 70 से 80 दिन ऐसे होते हैं? जी हां किसान भाइयों, अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। अगर इसी समय गेहूं की अच्छी देखभाल हो जाए तो 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ सकता है, यानी एवरेज बढ़ सकता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी बता रहे हैं जो आपकी गेहूं की फसल में 10 से 15% तक एवरेज बढ़ा सकती है। जी हां किसान भाइयों, क्या आपकी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन की हो चुकी है? तो समझ लीजिए किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल का ये बहुत ही सही समय चल रहा है। इस समय आपको क्या करना चाहिए और कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे आपका एवरेज 10 से 15% बढ़ सके? तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की जानकारी गेहूं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। जब आपकी गेहूं गभोट की अवस्था में या बालियां निकल रही होती हैं, यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें अपनी गेहूं की फसल में क्या देना चाहिए। ये एक ऐसा समय है जब गेहूं को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। जैसे मान लिया कि मां की गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, ऐसे ही गेहूं में गभोट यानी बालियां निकलने का समय होता है। इस समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर आपके गेहूं में गभोट की अवस्था है तो आपको जरूरत होती है एक ऐसे खाद की, जी हां किसान भाइयों, NPK 05234। जी हां किसान भाइयों, तो आप कहेंगे यही क्यों लेना चाहिए? तो जानिए। तो इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फॉस्फोरस और 34% पोटाश होता है। और इस समय आपकी गेहूं की फसल को यूरिया की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इस समय यूरिया डालेंगे तो आपकी गेहूं गिरने की संभावना होती है। गेहूं में इस समय फॉस्फोरस और पोटाश की जरूरत है। 52% फॉस्फोरस आपकी बाली को बढ़ाएगा और तने को मजबूत करेगा, और वहीं 34% पोटाश आपकी गेहूं में दानों की संख्या को बढ़ाएगा और पौधे को बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा। तो इसको कितना डालना चाहिए? तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा 1 एकड़ में 1 किलोग्राम NPK 05234 लेना है और 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में स्प्रे करना है। लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है और पानी की मात्रा इससे कम न रखें। पानी की मात्रा पर्याप्त होने से स्प्रे पूरी पत्तियों पर अच्छी तरह से होगा और उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, एक और खास जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं की हर बाली दाने से भर जाए, तो आपको इसके साथ में मिलाना होगा बोरॉन। बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन इसका काम अलग है। जब बाली निकलती है और उसमें फूल आते हैं, हम उस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। बोरॉन की कमी होगी तो आप देखेंगे कि बाली तो लंबी निकल आई है, लेकिन दाने का भराव कम ज्यादा है। ऐसी स्थिति को बौनापन कहते हैं। तो आपको ये करना है कि 1 किलोग्राम 05234 में 100 ग्राम बोरॉन मिलाना है। और किसान भाइयों, ध्यान ये रखना है कि बोरॉन 20% वाला ही लेना है और इसकी मात्रा 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो पत्तियां जल सकती हैं। तो आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। गाभोट अवस्था के लिए 1 किलोग्राम 05234 और 100 ग्राम बोरॉन। अब चलते हैं एक और जानकारी की ओर। मानो आप ये वीडियो देख रहे हैं जब आपकी गेहूं में बालियां पूरी तरह से निकल चुकी हैं और फूल धुन चुकी हों और दाने बनने की प्रक्रिया जारी हो गई है। दाने में दूध बनना चालू हो गया है। क्या जब भी हम 05234 का स्प्रे करेंगे? जी नहीं किसान भाइयों, अब पौधे को उसकी जरूरत नहीं रही। अब पौधे का काम बालियां बनाना नहीं रहा, अब बनी हुई बोलियों में दाने का वजन बढ़ाना है। इस अवस्था में आपको लेना है NPK 0050 को। इसको हम सल्फेट ऑफ पोटाश कहते हैं। इसमें 50% पोटाश और साथ में सल्फर भी होता है। इस समय दाने में वजन बढ़ाने के लिए फास्फोरस की जरूरत नहीं है। इस समय सिर्फ और सिर्फ पोटाश की जरूरत होती है। पोटाश का काम होता है आपकी फसल ने जो भी भोजन बनाया है सीधे उसको दाने में ट्रांसफर करने का है। इससे दाने पिचकते नहीं हैं और दाना मोटा होता है और दाना वजनदार होता है और चमकदार भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि मंडी में आपका गेहूं सबसे ऊंचे भाव पर बिके, तो दाने भरने की अवस्था में आपको लेना है 0050 का स्प्रे करें। मात्रा की अगर बात करें तो 1 किलोग्राम 0050 को 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है 1 एकड़ में। अब हम बात करेंगे खेती की सबसे बड़ी जानकारी, पानी की यानी सिंचाई की। हम खाद तो अच्छी डालते हैं, लेकिन पानी देने में गलती हो जाती है। बालियां निकलने से लेकर दाना भरने तक खेत में नमी बनी रहना चाहिए। 18 से 20 दिनों में पानी देना चाहिए। एरिया के हिसाब से अलग अलग समय हो सकता है। हमारे इधर 20 से 22 दिन में पानी देते हैं। और पानी का ज्यादा भराव नहीं करना चाहिए, नहीं तो गेहूं पीली पड़ सकती है
और एवरेज में 20 से 30% तक का नुकसान हो सकता है। और किसान भाइयों, जब भी पानी लगाने से पहले मौसम विभाग टीवी या मोबाइल पर मौसम की जानकारी देखकर ही आपकी गेहूं या चना या किसी भी फसल में पानी दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्र किसान भाइयों को शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।